अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली शराब केस मामले में कविता को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस, 9 मार्च को पूछताछ के लिए आने की हिदायत। हरीश राव ने खवातीन के लिए तेलंगाना की ताज़ा तरीन स्कीम आरोग्य महिला का किया आगाज़। रंग डालने पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। होली के मौके पर जिले मेदक में वाक़या। टैंक बंद पर एहतजाज करने पर वाई शर्मिला को किया गया गिरफ्तार। रंग डालने पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। होली के मौके पर जिले मेदक में वाक़या। जिले मेदक के रेगोड़ पुलिस स्टेशन के तहत मरपल्ली गांव में होली के मौके पर ज़बरदस्ती रंग डालने पर एक शख्स को आग लगा देने का वाक़ा पेश आया। रेगोड़ पुलिस के मुताबिक ये वाक़ा मंगल की दोपहर उस वक्त पेश आया है जब अंजया अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गाँव वालों के साथ होली मना रहा था। अंजया ने अपने दोस्त मोहम्मद शब्बीर पर भी रंग फेंका। पुलिस ने बताया कि बरहम शब्बीर ने पेट्रोल छिड़क कर अंजया को आग लगा दी। गाँव वालों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त तक अंजया के कंधे और हाथ शदीद झुलस गए थे। गाँव वालों ने रेगोड़ पुलिस को इत्तला दी और जख्मी को संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल और वहाँ से गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि इसकी हालत नाजुक बताई जाती है। मुलजिम इसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दुनिया भर में मनाया जा रहा है आलमी यौम ख़वातीन। दुनिया भर में आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। इस दिन ख़वातीन सक़ाफ़ती, सियासी, मुआशी और समाजी हौसलाबियों का जश्न मनाया जाता है। इस दिन ज़िंदगी के तक़रीबात हर शोबे में ख़वातीन के गैर मामूली रोल को भी उजागर किया जाता है और आम ख़वातीन के अज़म और हौसले का जश्न मनाया जाता है। इस साल के यौम ख़वातीन की थीम है डिजिट ऑल सनफ़ी बराबरी के लिए अख्तरा और टेक्नोलॉजी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने होली के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। इन्होंने अपने पैगाम में कहा है कि ख़वातीन ज़िंदगी के सभी शोबों में क़ायदना और अहम रोल अदा कर रही हैं। वो बेमिसाल रिकॉर्ड्स कायम कर रही हैं। इन्होंने कहा कि ख़वातीन बेदार हैं और कई मैदानों में क़ायदना हैसियत की हामिल है। सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा है कि मुल्क क्वालिटी तालीम के ज़रिए अपनी बेटियों को बाख्तियार बनाने का पाबंद है ताकि वो अपनी पूरी सलाहियत को बरोए कार ला सके। इन्होंने मज़ीद कहा है कि बेटियाँ न सिर्फ कुंभों की शान है बल्कि पूरे मुल्क के लिए भी। मरकज़ी वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने ख़वातीन के दिन की तक़रीबात के हिस्से के तौर पर स्वच्छ भारत मिशन शहरी दोहम के तहत स्वच्छ तोसा का आगाज़ किया है, जो 3 हफ्ते तक जारी रहने वाली ख़वातीन की क़यादत वाली स्वच्छता मुहिम है। इस मुहिम का मकसद ख़वातीन के सफाई सुथराई से ख़वातीन की क़यादत वाली सफाई सुथराई में मुंतक़ली का एतराफ़ करना और जश्न मनाना है। ज़िंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन का जश्न मनाने के लिए सभी शहरों में बहुत सी तक़रीबात और सरगर्मियों का एहतमाम किया गया है। नमस्कार, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। ये दिवस नारी शक्ति के गौरव गान का अवसर है। साथ ही ये उन सभी नारियों के अथक संघर्ष को नमन करने का दिवस भी है जिनकी गौरव गाथा किसी इतिहास, कथा या कविता का हिस्सा नहीं बन सकी। उनका संघर्ष किसी सम्मान, अलंकार या पुरस्कार की सूची में सम्मिलित नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वो आदरणीय नायिकाएँ हैं। अपने परिवार की, गांव, कस्बे, देहात की, शहर की, समुदाय और जनजातियों की। मुझे खुशी है कि दूरदर्शन महिलाओं को समर्पित और समाज में उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए इस एक दिवसीय कार्यक्रम डीडी डायलॉग का आयोजन कर रहा है। तेलंगाना जबर और मुखालिफ अवाम हुकूमत के सामने नहीं झुकेगा, नोटिस पर कविता का रद्द-ए-अमल। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव की दुख्तर व बीआरएस रुकन कानून साज कौंसल कविता ने दिल्ली शराब स्कैम में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से नोटिस रवाना करने पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि वो कानून का एहतराम करते हुए तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेंगी। कविता ने बताया है कि नोटिस में 9 मार्च को समाअत की तारीख मुक़र्रर की गई है, लेकिन क़ब्ल अज़ वक्त अपॉइंटमेंट्स की वजह से कल वो पूछताछ के लिए हाजिर होंगी या नोटिस मकतूब रवाना किया जाएगा। इस सिलसिले में कानूनी माहिरीन से तबादला ख्याल के बाद फैसला किया जाएगा। इन्होंने इस बात का इयादा किया है कि तहक़ीक़ाती इदारे के साथ मुकम्मल तावन किया जाएगा। कविता ने मज़ीद कहा है कि 10 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर ख़वातीन बिल के लिए हड़ताल की जाने वाली है और वो इसी के इंतज़ामात में मसरूफ़ है। आज इन्हें दिल्ली रवाना होना है। इन्होंने कहा है कि मरकज़ की हुक्मरान जमात हमारे लीडर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जिद्दोजहद और आवाज़ के ख़िलाफ़ धमकाने के ये हरबे इस्तेमाल कर रही है। बीआरएस पार्टी नहीं रुकेगी और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हम हिंदुस्तान के ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे और मरकज़
मरकज़ की नाकामियों को उजागर करते रहेंगे। इन्होंने कहा कि दिल्ली में इक़्तिदार के भूखे अफराद को वो ये बताना चाहती हैं कि तेलंगाना ऐसी जबर और मुखालिफ अवाम हुकूमत के सामने नहीं झुकेगा। दिल्ली शराब केस मामले में कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की नोटिस 9 मार्च को पूछताछ के लिए आने की हिदायत। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली शराब केस में BRS सीनियर काउंसिल कविता को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि वो जुमेरात 9 मार्च को दिल्ली में मुकदमे की समाअत के लिए आएँ। बताया जाता है कि कविता से हैदराबाद के ताजिरों अरविंद रामचंद्र पल्ले के साथ पूछताछ की जाएगी। मालूम हुआ है कि ED ने मंगल को CBI की खुसूसी अदालत को बयान किया कि रामचंद्र पल्ले कविता के इस मामले में बेनामी है। यह बताया गया है कि कविता ने आम आदमी पार्टी को शराब स्कैम मामले से हासिल होने वाली 100 करोड़ रुपए की रकम हवाले की थी। इसी तनाजुर में इन्हें नोटिस जारी किया गया है। CBI हुक्काम ने दिल्ली शराब केस में कविता से गुज़िश्ता साल 11 दिसंबर को इनके घर पर पूछताछ की थी। कविता से तकरीबन 7.5 घंटे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात किए गए। टैंक बंड पर एहतजाज करने पर YSR शर्मिला को हिरासत में ले लिया गया है। हैदराबाद में YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला को 4 जुम्मे को टैंक बंड में एहतजाज करने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पार्टी कारकुनों के साथ वो रियासत में खवातीन के खिलाफ मुबैना जराइम के खिलाफ एहतजाज करने के लिए टैंक बंड पर रानी रुद्रम्मा देवी के मुजस्समे के पास खामोश एहतजाज पर बैठ गई। एहतजाज की इजाज़त न मिलने पर पुलिस ने शर्मिला और पार्टी के दीगर कारकुनों को हिरासत में लेकर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों में मुंतकिल कर दिया। KTR का कहना है कि तेलंगाना जल्द ही खवातीन कारोबारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम मुतारिफ कराएगा। तेलंगाना जल्द ही खवातीन कारोबारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का आगाज़ करेगा। IT और सनत के वज़ीर KT रामाराव ने कहा है कि ये इंटरप्रेन्योरशिप से मुताल्लिक़ तमाम चीज़ों का एक प्लेटफॉर्म होगा। वी-हब की 5वीं सालगिरह की तक़रीबात से खिताब करते हुए जो हुकूमत तेलंगाना के ज़रिए क़ायम करदा खवातीन कारोबारियों के लिए अपनी नौयत का पहला और वाहिद रियासती प्लेटफॉर्म है। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना ने आलमी इक़्तिसादी सरबराही इजलास के बाद वी-हब के क़याम का फ़ैसला किया है। 2017 कोशिश ये थी कि ख़वातीन कारोबारियों के ज़रिए असर पैदा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए। విమెన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్స్ కోసం అలొకేట్ చేయబడున్నాయి. మీకోసం ప్రత్యేకంగా 3 పార్కులు పెట్టాము. ఫిక్కీ ఫ్లో ఉంది, వాళ్ళు పెట్టారు. ఎలిప్ వాళ్ళు పెట్టారు, రమాదేవి గారు వాళ్ళు ముందు నుంచి చేస్తూ ఉన్నారు. కోవే వాళ్ళు పెట్టారు. ఇంకా చాలామంది మాకు స్పేస్ సరిపోవడం లేదు, ఇంకా కొన్ని ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. ఇవి కాకుండా జనరల్ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్లో కూడా మీకు 10% మీకు అలొకేట్ చేయబడున్నాయి. ఈరోజు ఆడపిల్లైనా మగపిల్లోడైనా డెఫినెట్గా ఒకటే. हरीश राव ने खवातीन के लिए तेलंगाना की ताज़ा तरीन स्कीम आरोग्य महिला का आगाज़ किया है। करीमनगर में वज़ीर सेहत हरीश राव ने 4 जुम्मे को यहाँ बेटर इजराइम प्राइमरी हेल्थ सेंटर में खवातीन के लिए रियासत की ताज़ा तरीन पहलू आरोग्य महिला का आगाज़ किया है। ये प्रोग्राम खवातीन के आलमी दिन के मौके पर रियासत भर के 100 अस्पतालों में बेक वक्त शुरू किया गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जिन्होंने खवातीन की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें मुतारिफ करवाई हैं, ने खवातीन के लिए 2 नए तोहफे आरोग्य महिला और KCR न्यूट्रिशन किट स्कीम डिज़ाइन की है। जहाँ आरोग्य महिला का आगाज़ खवातीन के आलमी दिन के मौके पर किया गया था, वही न्यूट्रिशन किट प्रोग्राम युगादी त्यौहार के बाद शुरू किया जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक 40 से 50% खवातीन मुख्तलिफ किस्म के सेहत के मसाइल का शिकार थी। अगरचे वो सेहत के मसाइल का शिकार हैं, लेकिन खवातीन गसीरियत, गुर्बत समेत मुख्तलिफ वजूहात या घर में अपने मसरूफ़ शेड्यूल या अस्पतालों में मर्द डॉक्टरों से मशवरा करने में हिचकिचाहट की वजह से डॉक्टरों से रुजू नहीं करती हैं। इन खवातीन को इलाज फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत आरोग्य महिला शुरू कर रही है, जिसमें खवातीन को 8 किस्म की खदमात फराहम की जाएंगी।
ఆ కుటుంబం బాగుంటుంది. మీ ఇబ్బందులను తొలగించాలన్నదే మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి సంకల్పం. అందుకోసమే ఈ ఆరోగ్య మహిళ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు మనం ప్రారంభించుకుంటున్నాం. ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 100 ఆసుపత్రులు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఈ ఆసుపత్రులను పెంచుతాం. మేము సెంటర్లు ప్రారంభించడం ఎంత ముఖ్యమో దాన్ని ఉపయోగించుకోవడం అంతకంటే ముఖ్యం. ఇంకో కొత్త కార్యక్రమం కూడా ఇస్తున్నాం. ఒకటి ఆరోగ్య మహిళ అయితే ఇంకొక ప్రోగ్రాము ఈ శ్రీరామనవమి పండుగ వెళ్ళగానే ఇంకోటి స్టార్ట్ చేస్తాం. అదేంటి? న్యూట్రిషన్ కిట్. బిడ్డ కడుపులో నుంచి బయటకు వచ్చినాక ఇచ్చేది కేసీఆర్ కిట్ అయితే, బిడ్డ కడుపులో పడగానే ఇచ్చేది న్యూట్రిషన్ కిట్. ఇది కూడా మన ముఖ్యమంత్రి గారు పేద మహిళల కోసం ఆలోచించి చేశారు. పేదం నిరుపేదం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ వచ్చి ఉంచే మనకు ఓపుకున్నది. ఆ దేవుని మొక్కుతాం, అయ్యో దేవుడా నాకు అనారోగ్యమైంది ఆరోగ్యించమని. కానీ ఈరోజు ఏ దేవుని మొక్కకు కేసీఆర్ దేవుడు మీకు నీ ముందడిగే ఒక ఆరోగ్య మహిళ పథకానికి వచ్చారు. ₹1 ఖర్చు లేకుండా నీ అనారోగ్య మొత్తాన్ని ఆరోగ్యం చేసేదే గొప్ప పథకం ఈరోజు ఆరోగ్య మహిళ పథకం. ఈ ప్రపంచంలో అమెరికా లాంటి పెద్ద పెద్ద దేశాలు కూడా ఇలాంటి పథకం తీసుకురావాలి. ఈ రోజు దేశంలో ఉన్న ఈ మోదీ ప్రభుత్వం కూడా ఏ రోజు కూడా ఇలాంటి పథకాలు తీసుకురావాలి. ఇదే కాదు, కళ్యాణ లక్ష్మి పథకం కూడా ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు, మన దగ్గర ఉన్నది. గొప్ప గొప్ప పథకాలన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉన్నాయంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. ఎందుకు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆడబిడ్డల కోసం పథకాలు ఇచ్చంటే ఆడబిడ్డ నవ్వుతే అక్కడ దేవుళ్ళు ప్రత్యక్షం అవుతారు. हैदराबाद के वाटर बोर्ड तलब को पूरा करने के लिए शहर की सप्लाई में इजाफा करेगा। शहर के पानी की अथॉरिटी ने शहर भर में पानी खलत के बार बार की शिकायत पर बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए गोदावरी से इजाफे 50 मिलियन क्लियन रोजाना MGD पानी लाने का फैसला किया। रियासती हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड को गर्मियों के दौरान पानी की मुनासिबत फराहमी बशमूल इस्तेमाल के लिए यकीनी बनाने की हिदायत दी। जराये ने बताया कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि इस साल के आखिर में होने वाले असम्बली इंतखाबात की वजह से पानी का बहरान न हो। चूँकि ये इंतखाबी साल है, हुकूमत शहर में शहरियों को पानी की बिला तातिल फराहमी को यकीनी बनाना चाहती है। हुकूमत ने शहर में इजाफी 50 MGD लाने और इस सिलसिले में पानी की कमी वाले इलाकों पर एक मुताला करने को कहा है। मंजरा और सिंगोरे के आबी ज़राए से इजाफी 50 MGD पानी हासिल किया जाएगा। वाटर बोर्ड के एक सीनियर अफसर ने यह बात बताई है। अयोध्या मस्जिद की तामीर रमज़ान के बाद शुरू होगी। अयोध्या में मस्जिद की तामीर रमज़ान के मुक़द्दस महीने के बाद शुरू होने का इम्कान है। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाल ही में बोर्ड की मीटिंग में धनीपुर गांव में मस्जिद कॉम्प्लेक्स के लेआउट को मंजूरी दे दी है। अयोध्या के जिले मजिस्ट्रेट और ADA के चेयरमैन नीतीश कुमार ने कहा, अयोध्या की मस्जिद कम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा मंजूरियों को हालिया बोर्ड मीटिंग में क्लियर कर दिया गया है। मस्जिद की मंजूरीशुदा तरबियत चंद रस्मी कार्रवाई को मुकम्मल करने के बाद अगले 2 दिनों में सीनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाएंगी। SCWB ने तरक्की को एक बड़ा इक़दाम करार दिया है और कहा है कि वो इस तनाज़ुर में शायद रमज़ान के बाद एक मीटिंग बुलाएंगे। अतहर हुसैन सेक्रेटरी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की तरफ से धनीपुर में तामीरात की देखभाल के लिए कायम करदा ट्रस्ट ने कहा है कि हम रमज़ान के बाद एक मीटिंग बुलाएंगे जहां हम तामीर शुरू करने के मंसूबे को हतमी शक्ल देंगे। इसी मीटिंग में हम मस्जिद कॉम्प्लेक्स की तामीर शुरू करने के हतमी तारीख भी तय करेंगे। रमज़ान का मुक़द्दस महीना 22 मार्च से शुरू होकर 21 अप्रैल को ख़त्म होने का इम्कान है। दिल्ली शराब स्कैम, हैदराबादी ताजिर गिरफ्तार। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने दिल्ली शराब मामले के सिलसिले में हैदराबाद के ताजिर अरविंद रामचंद्रन पलाई को गिरफ्तार किया है। अरविंद इस मामले के मुलजिम हैं। अक्टूबर 2022 को CBI ने अरविंद पलाई के साथ ही अभिषेक बोयनपल्ली को गिरफ्तार किया था। अभिषेक रॉबिन डिस्ट्रीब्यूशन LLP नामी कंपनी के डायरेक्टर हैं। इनकी कंपनी पर इल्ज़ाम है कि इस शराब पॉलिसी से कंपनियों को होने वाले फ़ायदे के सिलसिले में कमीशन के लिए इस कंपनी के खाते का इस्तेमाल किया गया है। इस मामले के सिलसिले में इस नई गिरफ्तारी के बाद अब तक की गिरफ्तारियों की तादाद बढ़कर 11 हो गई है। पलाई पर जनूबी हिंद के ग्रुप से ताल्लुक़ होने का इल्ज़ाम है। हुक्मरान पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि MLC कविता को ED के नोटिस के पीछे BJP पार्टी की साजिश है। वज़ीरा एराबल्ली दयाकर राव, जगदीश रेड्डी और सदावती राठौर ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने धमकियां देने के लिए कितनी ही साजिशें की, इनके पार्टी ने हार नहीं मानी है। मोदी ने इस वाक़े को हुकूमत की बदअमालियों की इंतहाई करार दिया। చేస్తున్న క్రమంలో తన గొంతు నొక్కే ప్రయత్నం, వారి పతనం తెలంగాణ నుంచి మొదలైతుంది. కేసీఆర్ BRS పెట్టిన తర్వాత భారతీయ జనతా పార్టీ వెన్నుల్లో వణుకు పుట్టిందని చెప్పొచ్చు. ఆ రోజు నుంచి మరి కేసీఆర్ గారికి ఉన్న బలహీనత ఏంది, ఒక బిడ్డ కాబట్టి ఆమెకు తెలిసిన వాళ్ళు చేసే వ్యాపారంలో తనకు భాగస్వామ్యం ఉన్నట్టు, తన ప్రమేయం ఉన్నట్టు, తనే చేస్తున్నట్టు అక్రమంగా కేసులు పెట్టి
ఈరోజు సమన్లు ఇవ్వటం చాలా దురదృష్టకరం. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఇది మీరు మీ పతనానికి తీసుకునే గోతి తప్ప ఇంకోటి కాదు. మీ పతనం తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే మొదలవుతుంది, బీఆర్ఎస్ నుంచే మీకు ముప్పు పొంచి ఉంది అని చెప్పి మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ, ఏ కేసులు పెట్టినా ఎదుర్కొంటాం. లక్షల కోట్లు దోచుకున్న ఆదాని ప్రధానమంత్రి పక్కనే ఉంటాడు. ప్రధానమంత్రి తిరిగే ఫ్లైట్లలో తిరుగుతాడు, ఆయనను పట్టుకోరు. కానీ 100 కోట్లు అక్రమంగా సంపాదించారు, ఎవరికో మూట చెప్పిండ్రు అని చెప్పి కవిత మీద కేసులు పెట్టడం అనేది చాలా దుర్మార్గం. దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం. తప్పకుండా కేసీఆర్ గారి బలమేందో తెలుసు కాబట్టి ఆ రోజు ఎవరితోని ఆ రోజున కేంద్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచి తెలంగాణ సాధించినోడు కాబట్టి బీఆర్ఎస్ పార్టీ పెట్టి దేశవ్యాప్తంగా తిరిగితే తనకు తిరుగు ఉండదు. బీజేపీ పార్టీకి ఈయన ద్వారా ముప్పు ఉంది కాబట్టి ముందే పసిగట్టి అక్రమంగా కేసులు పెట్టాలని చూస్తున్నారు. దీన్ని ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. మీ పతనం తెలంగాణ నుంచి మొదలు కాబోతుంది, దానికి ఈ రోజు నుంచే నాంది కాబోతుంది అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను. కేసీఆర్ గారు కానీ కవిత గారు కానీ బీజేపీ పార్టీకి సరెండర్ కావాలనేది వాళ్ళ ఆలోచన. మొదలు నోటీసులు ఇస్తారు, నోటీసులు ఇచ్చిన తర్వాత సరెండర్ అయ్యేటోళ్ళు సరెండర్ అవుతారు, వ్యాపారస్తులు కానీ బిజినెస్ పార్టీలు కానీ. అదే వేరే రాష్ట్రాలలో కూడా మనం చూసినాం, డిఎంకే పార్టీ కానీ ఢిల్లీలో కానీ ఇవన్నీ కూడా చూసాం. సరెండర్ అయ్యేటోళ్ళు సరెండర్ అయ్యిండు, సరెండర్ కాక ఖచ్చితంగా నిలబడ్డల మీద కేసులు పెట్టి జైలుకు తోలిస్తారు. మొదలు మాకు నోటీసులు ఇచ్చారు మా కవితమ్మ గారికి, మేము సరెండర్ కాలే, ఇంకా విజృంభించాము. ఇప్పుడు సమన్లు ఇష్యూ చేసారు. వాళ్ళు దేనికైనా మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం, దేశ స్థాయిలో కూడా ఉద్యమిస్తాం. అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కలుపుకొని బీజేపీ చేసే ఈ ద్రోహాన్ని ఖండించి ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇంతకుముందు సత్యవతి గారు చెప్పినట్టు వాళ్ళకు వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యం ఉన్నోళ్ళను ఎన్ని తప్పులు చేసినా వదిలిపెడతారు. ఏం తప్పు చేయని రాజకీయ పార్టీలు పడిన వాళ్ళను కేసులు పెట్టి లోపలికి పంపుతారో దానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. మహిళా దినోత్సవం ఈరోజు కాబట్టి ఆమె రేపు పార్లమెంట్లో బిల్లు కోసం పోరాటం చేస్తున్నది. ఇట్లా భయపెట్టించి లోపల పెట్టాలి, ఆ మహిళల బిల్లు రాకుండా కూడా చేయాలనే ఆలోచనతో కూడా ఇదొక వ్యూహం. ఇటు రాజకీయ పార్టీ, ఇటు మహిళల మీద ఇవి కావాలని చేస్తున్నది, ఉద్యమిస్తున్నదని చేయటం జరిగింది. ఇవాళ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం రోజున ఇవాళ కేసీఆర్ బిడ్డ కవిత మీద ఇవాళ ఈడీ నోటీసులు కావాలని చెప్పి ఇవాళ మహిళా దినోత్సవం రోజున ఆ అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెట్టాలని, కేసీఆర్ గారిని రాజకీయంగా ఇబ్బంది పెట్టాలని చెప్పి కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఇవాళనే ఈడీ నోటీసులు ఇవ్వటం అనేది దుర్మార్గం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. మహిళల పట్ల మీకున్న చిత్తశుద్ధి కానీ గౌరవం కానీ ఇది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అర్థమవుతా ఉన్నది. ఎందుకంటే మొన్ననే అన్న నేను కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వం లేదా ప్రధానమంత్రి ఒంటికెమ్ము సొంటికాయగాడని చెప్పి, అది నిజంగా ఇవాళ రుజువైంది. కాబట్టి దీన్ని మనం అందరం కూడా గర్హించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజున మనం అందరం కూడా ముక్తకంఠంతో ఈ మహిళా దినోత్సవం రోజున కావాలని చెప్పి మరి కేసీఆర్ గారి బిడ్డ ఎమ్మెల్సీ తెలంగాణ జాగృతి ఇవాళ భారతదేశం మొత్తం కూడా జాగృతి చేయటం కోసం బయలుదేరింది. రేపు 10వ తారీఖు నాడు మహిళా రిజర్వేషన్ 33% తీసుకురావాలని చెప్పి ఢిల్లీలో దీక్ష ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటే కావాలని చెప్పి ఇవాళ మరి నోటీసులు ఇచ్చి రేపు హైదరాబాద్ మన ఢిల్లీ రమ్మని. हैदराबाद के बंजारा हिल्स में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सामने एक सनतकार की मौत हो गई। जब मुजाहरे होते हैं तो श्री साई इंडस्ट्रीज के ज़ेर एहतमाम प्रोटेक्शन रिंग का काम किया जाता है ताकि मुश्तल अफराद को बराह रास्त कमांड सेंटर में घुसने से रोका जा सके। कल लोहे का गेट लगाते वक्त कंपनी गलती से MD सुधाकर के ऊपर गिर गए। मुतासरा शख्स को सिटी न्यूरो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। सिद्दीपेट जिले से ताल्लुक़ रखने वाले सुधाकर ने कई सनती अंजुमनों के रुकन के तौर पर काम किया है।
आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की बेटी जो नौकरी के लिए जमीन के मामले में मुलजिम है ने सीबीआई की जांच के बाद अपना गुस्सा जाहिर किया है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्विटर पर खबरदार किया है कि इनके वालिद को मुसलसल हरासा किया जा रहा है और अगर इन्हें कुछ हुआ तो वो किसी को भी नहीं बख्शेंगी। रोहिणी, जिन्होंने इस सिलसिले में कई ट्वीट्स किए, कहा है कि लालू को हरासा करने का तरीका नामुनासिब है। इन्होंने कहा है कि ये सब याद रखने के लिए वक्त सबसे ताकतवर चीज़ है। इन्होंने दावा किया है कि लालू के पास अब भी दिल्ली में पीठ हिलाने की ताकत है। रोहिणी ने कहा है कि सब्र की भी कोई हद होती है और इसका इम्तिहान भी ले लिया जा रहा है। लालू और इनके ख़ानदान के अफराद के खिलाफ इल्ज़ाम है कि लालू के वज़ीर रेलवे के दौर में इन्होंने ज़मीन तोहफे के तौर पर ली और महकमे रेलवे में नौकरियां दी। सीबीआई ने इस मामले में लालू और इनकी बीवी राबड़ी देवी से 2 दिन तक पूछगछ की है। सीपीआई कायदीन ने बस को रोक दिया जो सिद्दीपेट के ज़िले हसनाबाद आरटीसी बस डिपो से करीमनगर डिपो की तरफ जा रही थी। इन्होंने कहा है कि पहले ही डिपो में बसों की तादाद कम है और इनमें ज़्यादातर प्राइवेट किराए की बसें हैं। पार्टी रहनुमाओं ने वजाहत की है कि अगर हसनाबाद डिपो में बसों की तादाद कम की गई तो आसपास के दही इलाकों में ट्रांसपोर्ट की सहूलियत की कमी हो जाएगी और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने मुकामी MLA से बसों की नकल व हरकत को रोकने और इनकी तादाद बढ़ाने के लिए इक़दाम करने को कहा है। कांग्रेस और बीजेपी लीडरों ने सीपीआई के एहतजाज की हिमायत की है। यूक्रेनी अफवाज पर पुतिन की अफवाज के हमले जारी हैं। हाल ही में रूसी फौज के हाथों यूक्रेन के एक फौजी को गोली मारकर हलाक करने की वीडियो वायरल हुई है। पुतिन की अफवाज ने यूक्रेन के एक फौजी को गोली मार दी जो अपने मुल्क की तारीफ कर रहा था और इस वाक़े को वीडियो में महफूज कर लिया। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। इन्होंने वादा किया है कि ऐसे कारनामे अंजाम देने वाले कातिलों को किसी सदर बख्शा नहीं जाएगा। यूक्रेन के चीफ जस्टिस ने वाक़े की फौजदारी तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। डीडी और बीईडी उम्मीदवारों की एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि रियासत में असातिज़ों के ओहदों को भरने के लिए फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया जाए। उम्मीदवार यूनियन के कायदीन ने हैदराबाद के लकड़ी का पुल में महकमे स्कूल एजुकेशन के दफ्तर के सामने धरना दिया। इन्होंने महकमे ख़जाना से कहा है कि असातिज़ा की 15,000 खाली आसामियों को पूरा करने की इजाज़त दी जाए। ख़त्ते नज़र इसके असातिज़ा के तबादले पर प्रमोशन के अमल के ज़रिए होते हैं या नहीं। उम्मीदवारों ने गैर कानूनी तौर पर शरीक हयात के तबादलों को मनसूख करने और इन आसामियों को TRT में ज़म करने के लिए TET पर वजाहत चाहिए। बाद में महकमे स्कूल एजुकेशन के एडिशनल डायरेक्टर ने लंगैया को अर्जी दी। సమస్యలు ఉన్నాయి సార్. ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ ఉన్నారు, చిన్న పిల్లల్ని వదిలేసుకొని వచ్చి ఉన్నారు చదువుకోవడానికని, బుక్స్కి కానీ దానికి అసలు ఇన్కమ్ లేకుండా మాకు బాగా ఖర్చు అవుతుంది సార్. చదువుకుంటున్నాం కష్టపడి, ఎగ్జామ్స్ కోసం ఇంత వెయిట్ చేసి చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్. మాకు తొందరగా నోటిఫికేషన్ చేసి తొందరగా ఎగ్జామ్ పెట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం సార్. హిట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎమడే డిఎస్సి అని చెప్పేసి ప్రభుత్వమే ప్రకటించింది. ఎంతో మంది ఇలా గ్రామీణ యువత డిఎస్సి కోసం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పే మీద ఉన్న పుస్తెలతాడు అమ్మి కోచింగ్ల కోసం దిల్సునగర్, అశోక్ నగర్ల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. దయచేసి ప్రభుత్వం మా ఆవేదనను అర్థం చేసుకొని మాకు తక్షణమే డిఎస్సి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి మా వేదనను తీర్చాలి. तेलंगाना में डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम दलित बंधु इस्तेफादा कुनिंदगान की फहरिस्त होल्ड पर है। मुख्तलिफ अजला में इस्तेफादा कुनिंदगान इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की वसी पैमाने पर शिकायत के बाद कहा जाता है कि हुकूमत ने 2 BHK हाउसिंग स्कीम और दलित बंधु की इस्तेफादा कुनिंदगान की फहरिस्त को होल्ड पर रखने का फैसला किया है। 9 मार्च को होने वाली काबीना की मीटिंग में फ़ायदा उठाने वालों के इंतखाबात के लिए नुमाना खतूत के एक नए सेट की मंजूरी मुतख्खर है। नलगुंडा, महबूबनगर और निर्मल सीट में मुख्तलिफ अजला में मुजाहरे फूट पड़े हैं। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि 2 BHK और दलित बंधु स्कीम के मुस्तफ़िद होने वालों की फहरिस्त में नाअहल अफराद के नाम शामिल है। MLA को इन स्कीमों के लिए फ़ायदा उठाने वालों को मुंतखब करने का अख्तियार दिया गया था। ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि MLAs ने हक़ीक़ी फ़ायदा उठाने वालों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ सियासी बुनियादों पर उम्मीदवारों का इंतखाब किया। इस साल असम्बली इंतखाबात से कबल अगले चंद महीनों में 2.5 लाख 2 BHK मकानात के साथ साथ करीबों में 1 करोड़ मकानात तकसीम करने की हुकूमत की मनसूबाबंदी के पेश नज़र हुकूमत अब मुस्तक़िम के इंतखाबात के लिए अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटियाँ कायम करने का मनसूबा बना रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक हुकूमत अप्रैल 2023 और 24 में शुरू होने वाली दलित बंधु स्कीम के लिए हर असम्बली हल्क़े में 500 मुस्तफ़िदीन को मुंतखब करने का मनसूबा बना रही है। रियासती हुकूमत ने PMO इस योजना के तहत 2 BHK हाउसिंग के लिए मरकज़ से माली मदद मांगी थी। ताहम PMAY के तहत 1.70 लाख रुपए की लागत से सिर्फ सिंगल बेडरूम वाले मकानात तामीर किए जाएंगे, लेकिन तेलंगाना हुकूमत
2 BHK मकानात की तामीर के लिए तकरीबन 10 लाख रुपए खर्च कर रही है। रियासती हुकूमत ने 2 BHK मकानात की तामीर के लिए 1.70 लाख रुपए के मरकज़ी इमदाद हासिल करने के लिए मरकज़ से इजाज़त तलब की, लेकिन मरकज़ ने यह शर्त रखी है कि वो सिर्फ इसी सूरत में इजाज़त देगा जब मुस्तफ़िद होने वालों की फ़हरिस्त 31 मार्च को रवा माली साल 2022 और 23 के अख्ताम से पहले पेश की जाएगी। इसके साथ रियासती हुकूमत ने MLA को हिदायत जारी की कि वो मुस्तफ़िदीन के इंतखाब को तेज़ करें। इंतखाबी फ़रिश्ता मुस्तफ़िद कुंदगान की शनाख्त के लिए अहदेदारों के ज़रिए मुनासिब फील्ड लेवल सर्वे के बगैर तैयार करके हुकूमत को पेश की जा रही हैं। ये इल्ज़ाम है कि MLA सिर्फ इन लोगों को मुंतखब कर रहे थे जो असम्बली इंतखाबात में अपनी जीत के लिए काम कर रहे हैं। दीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।